कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय सूत्र और प्रश्नमाला 7.1 के प्रश्न जिसमें हमने x के सापेक्ष अवकलन करना सीखा था। अब आज हम अवकलन करेंगे दो फलनों के गुणा के रूप में हो जब और दो फलन जब भाग के रूप में हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो जब दो फलन गुणन के रूप में हो यानी गुणा के रूप में मतलब u डॉट v, अगर पहला फलन u दूसरा है v, तो इनका अगर अवकलन करना है x के सापेक्ष तो कैसे किया जाएगा उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। पहले हम करेंगे किसी एक का यानी u का कर लेते हैं, v को छोड़ेंगे, v को छोड़ा मैंने और d बटा dx u का, फिर प्लस पहले किसको छोड़ रखा है v को, अब v का करेंगे और u को छोड़ेंगे, u को छोड़ा और v का अवकलन। यानी जब दो फलन गुणन के रूप में हो तो उनका अवकलन कैसे करना है, किसी एक का करना है, एक को छोड़ना है, प्लस दूसरे का करना है, पहले वाले को छोड़ना है। अगर यही भाग के रूप में हो मतलब u बटा v है तो कैसे करेंगे वो भी देख लें। अगर दो फलन जो है भाग के रूप में है तो उनका अवकलन कैसे किया जाएगा वो देखें। बट्टा नीचे तो करेंगे हम हर में v का स्क्वायर, जो हर है उसका स्क्वायर कर लेंगे यानी v, तो v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे, ऊपर अंश में क्या लिखेंगे v को छोड़ेंगे और u का करेंगे अवकलन, माइनस u को छोड़ा और v का करेंगे अवकलन। ये ध्यान रखना है इसमें पहले u का ही यानी जो ऊपर है अंश में संख्या उसी का अवकलन करना है और v को छोड़ना है, माइनस u को छोड़ा और v का अवकलन, बट्टा नीचे v का स्क्वायर। ये थे जब दो फलन गुणन के रूप में। अगर तीन फलन गुणे के रूप में है तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। u डॉट v डॉट w, जब तीन फलन गुणन के रूप में हो तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, यानी दो को छोड़ना और जैसे मैं पहले का वाले का अवकलन करूंगा तो इन दोनों को छोड़ूंगा, तो v और w को छोड़ा, अवकलन कर रहे हैं u का, प्लस अब दूसरे वाले का करना है तो इन दोनों को छोड़ देंगे, u w को छोड़ा और v का करेंगे अवकलन, प्लस इस बार u v को छोड़ा और तीसरा w का अवकलन। ये कुछ एक फॉर्मूले लिखे जो आज हम इसके आधारित प्रश्न करेंगे। प्रश्नमाला 7.1 का प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फलन हमें क्या दे रखा है, फलन दे रखा है sec x माइनस 1 बटा sec x प्लस 1। इसका हमें x के सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो कैसे किया जाएगा देखें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना है, देखिए तो ध्यान से बट्टे के रूप में, मतलब ये u ये v, मतलब अभी अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था जैसे कि d बट्टा dx, अगर u बट्टा v ये मुझे करना है तो क्या हो जाता है इसका बट्टे में तो v का स्क्वायर, ऊपर जो है v को छोड़ते हैं du बट्टा dx माइनस u को छोड़ा और v का अवकलन, मतलब इस प्रकार हमें इसका करना है। तो इसका करेंगे क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा y बट्टा dx, दूसरी तरफ ध्यान से देखें ये u है ये v है, तो v को छोड़ रहे हैं हम यानी sec x प्लस 1 को छोड़ा और अवकलन कर रहे हैं d बटा dx किसका, sec x माइनस 1 का, ऊपर वाले का कर रहे हैं माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ा sec x माइनस 1 को छोड़ा d बटा dx कर रहे हैं हम बट्टे में sec x प्लस 1 यानी v का, बट्टा ये u ये v मान के करना हमें, बट्टा v का स्क्वायर यानी sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एक बार लिख दिया अब मैंने। अब कर रहे हैं हम अवकलन बट्टे में, तो sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ा हुआ है sec x प्लस 1 को। अब इसका करना है हमें अवकलन x के सापेक्ष, तो sec का अवकलन होता है sec x tan x, 1 का हो जाएगा 0, माइनस sec x माइनस 1 को छोड़ा हुआ है, और इसका करना है sec x का, तो sec x का हो जाएगा sec x tan x और प्लस 1 का हो गया 0। अब ध्यान से देखें, sec x tan x माइनस मतलब कुल मिला के यहाँ से sec x tan x, sec x tan x, sec x tan x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम, तो dy बटा dx बराबर sec x tan x को कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद में बचा क्या उसको देखें, कॉमन लेने के बाद में उधर से बचा है sec x प्लस 1, sec x प्लस 1 बचा, माइनस sec x माइनस 1, ये चीज बची, और बट्टे में है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से कोष्टक खोल देते हैं, अंदर क्या बनेगा देखें तो sec x tan x अंदर हो जाएगा sec x प्लस 1 माइनस sec x, चिन्ह माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, बट्टा sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। sec x से sec x कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गए 2, यानी 2 sec x tan x बट्टा sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम अब जैसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, sec की जगह 1 बट्टा cos, tan की जगह sin बट्टा cos, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। dy बट्टा dx बराबर 2 एलजीडी, sec की जगह 1 बट्टा cos, tan की जगह sin बट्टा cos, बट्टा sec की जगह 1 बट्टा cos प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, ऊपर बन रहा है 2 sin x बट्टा cos स्क्वायर x, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, नीचे से भी cos एलसीएम आ जाएगा, बाहर निकालेंगे इसको होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर, और ऊपर की तरफ बना 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 sin x बट्टा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर आंसर। ये हमारे x के सापेक्ष जो फलन दे रखा था उसका। अगला प्रश्न नंबर 5, वो देखिए, फलन क्या दे रखा है हमें, फलन दे रखा है √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x बट्टा √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। ये हमें फलन दे रखा है, इसका x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो क्या होगा देखें। सबसे पहले इसको सरल बनाया जा सकता है कि वो देखते हैं, इसमें हम हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, मतलब हर के विपरीत चिन्ह से अंश और हर को गुणा करना। हर का परिमेयकरण करने पर मतलब हर के विपरीत चिन्ह से अंश व हर को गुणा करना हमें। तो हर का विपरीत चिन्ह क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस है तो विपरीत चिन्ह यानी माइनस से गुणा करना हमें। ये मैंने गुणा कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, गुणा करने से ये इंटू ये दोनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर के रूप में, यानी √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बट्टे में a प्लस बी,
a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तीसरी वाली सर्कल का यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर वाले को स्क्वायर होल स्क्वायर को खोले तो क्या बनेगा देखें, होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा माइनस 2 a b टू ए बी प्लस b का स्क्वायर यानी ये रहा बट्टा यहां पे लगाया गया है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाले सर समीकरण हमने यहाँ अप्लाई किए बट्टे में स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ऊपर से ध्यान से देखें तो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, x से x कैंसिल, 1 और 1 हो गए 2 माइनस 2। इसको ध्यान से देखें तो ये भी ऐसे ही रूट, इसके ऊपर भी रूट है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बट्टे में जो है उसको चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर माइनस है तो 1 से 1 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो बचा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और बट्टे में 2x, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास y बराबर 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टा x। अब हमें इसका x के सापेक्ष, अभी हमने सिर्फ इसको सरल किया, अभी x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, u बट्टा v लगाना हमें, ये u है बट्टा v, u बट्टा v लगा के इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे देखें। एक तरफ तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर, दूसरी तरफ d बट्टा dx, किसका करना हमें 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बट्टा x, u बट्टा v लगा के करना हमें, तो देखें कैसे होगा, बट्टे में तो x का स्क्वायर, हर को छोड़ा और अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ेंगे इस बार और हर का अवकलन, क्या बनेगा देखें, x को छोड़ रखा है हमने, 1 का हो जाएगा 0 माइनस पहले रूट का क्या होता है 1 बट्टा 2 रूट, 1 बट्टा 2 रूट x का 1 बट्टा 2 रूट x, तो x की जगह ये है तो ये, अब रूट के अंदर वाले का मतलब 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, माइनस इसको छोड़ रखा है हमने 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, x का x के सापेक्ष 1 बट्टा नीचे x का स्क्वायर, सरल करें और क्या बनेगा देखें, x ये माइनस 2x का इससे गुणा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है इसका 1 से गुणा 1 यही बनेगा और माइनस कोष्टक हटा रहे हैं तो माइनस के कारण चिन्ह जो है बदल जाएंगे, बट्टे में एक्स स्क्वायर,
ऊपर अंश में हम एलसीएम लेके सरल कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, एलसीएम ले रहे हैं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुणा होके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इससे गुणा होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचे क्या क्या है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx। हम चाहे तो एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर। कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर कॉमन, अगला प्रश्न नंबर 7 समझेंगे। फलन दे रखा हमें log e बेस पे रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको कैसे करना है देखें, x के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या इसको सरल कर सकते हैं क्या, तो मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूं, रूट को घात 1/2 के रूप में, यहाँ पे रूट है उसको मैंने लिख दिया है 1/2। अब लॉग होने के कारण घात जो है वो 1/2 आगे आ जाएगी, तो 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब आगे लॉग में हमने क्लास 11 में ये भी पढ़ा है, लॉग m बट्टा n बराबर हो जाता है log m माइनस log n। तो इस कारण m बट्टा n, तो इसको मैं log ये माइनस log ये इस रूप में लिख रहा हूं, तो log 1 माइनस कॉस एक्स माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारे y है। अभी इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, एक तरफ हो जाएगा dy बटा dx, दूसरी तरफ 1/2 का नहीं होगा, d बटा dx किसका करना हमें पूरा log 1 माइनस कॉस एक्स माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स का 1/2 आगे एज इट इज। सबसे पहले हम कर रहे हैं इस वाले का, यानी x के सापेक्ष log का होता है log x का 1 बट्टा x, तो 1 माइनस कॉस एक्स। अब अंदर करेंगे 1 का हो जाएगा 0 और cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस चिन्ह जो है वो प्लस बन जाएगा, माइनस log का 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, log x का 1 बट्टा x, इस कारण ये, और अंदर करेंगे 1 का हो गया 0 और cos का होता है माइनस साइन, चिन्ह जो है वो माइनस बन जाएगा यहाँ पे। सरल करें इसको भी, तो 1/2 यहां से बना है साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस यहां से प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। एलसीएम लेके सरल करते हैं, एलसीएम लेंगे 1/2 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, एलसीएम
साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए तो साइन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं और बट्टे में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा हमारे 1 माइनस कॉस एक्स का तो स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर। तो dy बट्टा dx बराबर 1/2 साइन को कॉमन ले लिया हमने और अंदर जो बचा है वो क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स और बट्टे में बन गया हमारे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, एक और एक जो है वो 2 बन गया है तो 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल तो बचा हमारे पास 1/sin x 1/sin x बराबर cos x आंसर। ये हमारे dy/dx आ चुका है फलन का। अगला प्रश्न नंबर 9 आप स्वयं करेंगे। 10वां प्रश्न मैं समझा रहा हूं। प्रश्न नंबर 10 फलन दे रखा हमें log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए। अभी जैसे log वाले को सरल किया था उसी प्रकार इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या log x प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ए। log m बट्टा n की तरफ m बट्टा n बराबर होता है log m माइनस log n। इस रूप के कारण मैंने लिखा है इसको इस प्रकार। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन तो dy बट्टा dx बराबर d बट्टा dx log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ए। करें ध्यान से देखना। सबसे पहले log का 1 बट्टा जो भी है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर x का हो जाएगा 1 प्लस रूट का 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर का बन जाएगा 0। पूरा सबसे पहले log का किया है, log का ये रहा, फिर अंदर x का x के सापेक्ष 1, फिर रूट का हो जाता है 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0 माइनस log a x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं है इसका, इस कारण इसका 0। 2x प्लस 0 2x 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या है dy बटा dx बराबर 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से ये एलसीएम आ रहा है, देखें तो ध्यान से, एलसीएम आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये से कैंसिल हो रहा है तो बचा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर। अगला प्रश्न नंबर 15 वो देखें। फलन क्या दे रखा हमें y बराबर साइन क्यूब एक्स साइन 3x
साइन क्यूब एक्स डॉट साइन 3x। इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि u डॉट वी लगाना है, x के सापेक्ष अवकलन करना हमें। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, y का dy बटा dx, दूसरी तरफ d बटा dx हमें करना है साइन क्यूब एक्स डॉट साइन 3x का, मतलब u डॉट v लगाना हमें। u डॉट v बराबर क्या बनेगा, v को छोड़ते हैं du बटा dx प्लस u को छोड़ा और dv बटा dx। इस प्रकार करना हमें u डॉट v। तो क्या बनेगा, dy बटा dx बराबर साइन px को मैंने छोड़ दिया है डॉट d बटा dx साइन क्यूब x का अवकलन प्लस साइन क्यूब x को छोड़ा और d बटा dx साइन 3x का अवकलन। साइन 3x एज ऐसे कैसे, साइन क्यूब x का अवकलन करना क्या बनेगा, सबसे पहले घात का करेंगे तो घात 3 जो है वो आगे आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी। सबसे पहले घात का कर रहे हैं तो 3 चला जाएगा आगे और साइन की घात जो बन जाएगी 1 कम होके 2। अब साइन का करेंगे तो साइन का क्या बनेगा, साइन का होता है cos x प्लस साइन क्यूब x साइन x, साइन ये x तो साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x। अब 3x का हो जाएगा 3, पहले साइन 3x का हो गया cos 3x, फिर 3x का 3। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखें, dy बटा dx बराबर 3, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर x कॉमन, बचा क्या, बचा है हमारे पास साइन x, साइन 3x और cos x। साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, साइन 3x cos x, इधर से बचा प्लस साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो एक तो बचा साइन x और एक बचा हमारे पास cos 3x। ध्यान से देखें इसको, साइन 3x cos x, साइन x cos 3x, फॉर्मूला बन रहा है त्रिकोणमितीय सूत्र में मैंने लिखवाया है साइन a cos b प्लस cos a साइन b बराबर होता है साइन a प्लस b। यहां पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है साइन a cos b प्लस cos a sin b बराबर साइन a प्लस b। तो क्या बनेगा, dy बटा dx बराबर 3 साइन स्क्वायर x और ये बन जाएगा साइन 3x प्लस x, a की जगह 3x, b की जगह x, तो 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x आंसर। इसी के साथ प्रश्नमाला 7.1 के कुछ एक प्रश्न जो बचे हैं वो आपके लिए अभ्यास प्रश्न के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं मैं बता देता हूं एक बार। आपको स्वयं ये प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, समस्या आए तो जरूर बताएं।